सर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? राधा गांव से आई है सरप्राइज देने के लिए। सर ड्यूटी आवर्स में ऐसे काम करना गलत बात है ना? मैं समझ गया सर, आप ड्यूटी के साथ प्यार भी तो करते हैं ना? यस। कॉलेज में जाना है, राधा को मिलना है, चले चलो, मजे भी करना है, चले चलो। चलो देखो। अरे ये क्यों हंसी मुझ पे? सर ऐसा लग रहा है कि आप किसी लवर से मिलने नहीं बल्कि किसी छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। मेरी राधा भी छोटी बच्ची ही है। गांव में हिरन की तरह पिताजी की ओवर एक्टिंग और यहाँ पर लेडी गागा की तरह डांस। सच में तू तो किसी से कम नहीं है। वो मेरे पिताजी बहुत संस्कारी है ना। फिर से पिताजी? गांव में सभी रहना चाहिए, इसीलिए वैसे रहते हैं। ओह, नहीं तो नहीं रहेंगे। अब स्टेप तो सुपर था रैबिट। वैसे तुमसे बात क्यों करूं? तुम बिना बताया है ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। चलो यहाँ से। अब रैबिट साहब पीयूसी पेपर घर पे भूल गया। सर रॉन्ग रूट वालों के पास भी पोल्यूशन के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सर। हाँ सर। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कभी भी पर्यावरण के मोह से नहीं लेते, हम पकड़ न ले इस डर से लेते हैं। राइट रूट में भी रॉन्ग पर्सन मिलेगा, जाकर ट्राई करो। छोड़ेंगे नहीं सर। यस। अरे पहले मुझे तो छोड़ दो। सर अभी वहाँ जाकर काम कर। ठीक है सर। हाँ ठीक है, पीयूसी का है। रुकिए किनारे गाड़ी किनारे। अरे सुनिए, रुको। उसने रुकने के लिए कहा ना। पेपर्स दिखाओ। मेरे पास तो सिर्फ ये पेपर है सर। कल का नहीं है? हाँ। मजाक चल रहा है यहाँ? गाड़ी के पेपर दिखाओ। मैं एसआई को जानती हूँ। सर आप इस लड़की को जानते हो? हेलो चलो गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी, सारे पेपर दिखाओ जल्दी। सब कुछ लेकर आया सर। जल्दी निकालो। अरे देखो पेपर नहीं होगा तो गाड़ी जमा होगी। समझी? चलो। सुनिए प्लीज। अरे इसको क्यों पकड़ लिया? सर वो लड़की सर जरा पीछे तो देखिए। सर आपका घर बर्बाद हो रहा है, जरा पीछे तो देख लीजिए। गाड़ी खरीद के लाई हो या उठा के लाई हो बताओ। प्लीज। रहीम भाई उस लड़की को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा सर। तेरी तो इस एक गाड़ी को छोड़ दो रहीम भाई। कैसे छोड़ दूं सर? पेपर्स मांगने पर न्यूज़पेपर दिखाती है। क्रिमिनल्स को पकड़ो, लवर्स को छोड़ दो रहीम भाई। गया। रैबिट अरे सुनो तो सर मैं मैडम से बात करूं क्या? बस बहुत बात कर लिया, अपनी सिंसियरिटी से प्यार की वाट लगा दी। बट आई लाइक योर सिंसियरिटी, इसी तरह बरकरार रखो। ओके सर। तुमने गलत किया है रहीम, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रॉब्लम को आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा सर। ठीक है नेताजी, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सीएम सुजाता जिंदाबाद, 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 सीएम सुजाता जिंदाबाद। बस कीजिए सबको नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। पिछले 10 सालों से हर रविवार को मैं सारे कार्यकर्ताओं से मिलता आ रहा हूं, लेकिन आज इतने सारे लोग यहां आए हैं। क्या चाहिए? आपको सीएम बनना होगा, आपको सीएम बनना होगा। मैंने कभी सीएम के पद की आशा नहीं की, मैंने कभी किसी से मुकाबला भी नहीं किया। मैंने अपना राजनीतिक जीवन आपके साथ खड़े रहकर शुरू किया और आज आपके सामने खड़ा हूं, फिर भी मैं रोज प्रजा की सेवा ही करता आ रहा हूं। आज मुझे पार्टी, जनता मुख्यमंत्री बनने को कह रही है, आपकी और सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? रुकिए, सब अक्सर मुझसे पूछते थे मर्द होकर भी तुम्हारा नाम सुजाता कैसे पड़ गया? ये मेरी पत्नी का नाम है। मैं सपने में भी कोई गलती न करूं इसलिए ये नाम रखा है, क्योंकि अगर मैंने कोई गलती की तो फिर उसका नाम खराब होगा। तो ये है महिलाओं के प्रति मेरी श्रद्धा।
मिनिस्टर सुजाता पे जानलेवा हमला हुआ। कुछ अनजान लोगों ने ये अपराध किया है। इस हमले के पीछे मुख्य रूप से पुलिस की असफलता है। पुलिसकर्मी ड्यूटी के टाइम पर इररिस्पॉन्सिबिलिटी से शराब पीकर अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। सीएम पद के लिए सुजाता जी का उम्मीदवार होना इस बॉम्ब ब्लास्ट का मुख्य कारण हो सकता है, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। सर, सुनने में आ रहा है इस ब्लास्ट के पीछे आपका हाथ है। सही जानकारी के बिना ऐसे आरोप मत लगाइए। सीएम की उम्मीदवारी से उन्हें बाहर निकालने के लिए आप ही ने ये प्लान बनाया, ऐसा लोग कह रहे हैं। इंक्वायरी कमीशन बिठा दी है। जब तक सच बाहर नहीं आता, मैं अपने होम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिल्कुल नहीं बैठूंगा। सुना आपने? सुना आपने? सॉरी, सुनिए सर, थैंक यू। मेरा बेटा तो शराब पीता ही नहीं है साहब। ड्यूटी पर मरने पर भी इन पर पीकर मरने का कलंक लगा है भैया। सीएम सुजाता जिंदाबाद। सीएम सुजाता, सीएम सुजाता। जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं प्राण, और अपने उसी प्राण से मैंने ये खेल खेला। सुजाता पर बॉम्ब अटैक, ब्रेकिंग न्यूज, बूम बूम। सारा का सारा देश देखता रह गया। सारी प्लानिंग जब मैंने ही की थी तो मुझे क्या होता भला? भाग जाओ तुम लोग, भाग जाओ तुम लोग, भाग जाओ तुम लोग, भाग जाओ। पुलिस को वहां लेट से पहुंचने दिया। पी तो रहे थे वो कोल्ड ड्रिंक, पर ऐसा लगा कि वो दारू पी रहे हैं। मेरी हत्या करने के लिए ये सब कुछ होम मिनिस्टर ने किया था। पब्लिक में चिंगारी सुलगा दी। इस्तीफा देकर होम मिनिस्टर नीचे उतर गया और सीएम पद के लिए मैं ऊपर चढ़ गया। ये प्लान कमाल का रहा भाई। वो ब्लास्ट करने वाला सेफ है ना? चारों अंडरग्राउंड है और सेफ है भाई, यू डोंट वरी। ये कौन है वहां? एक्चुअली उसका और मेरा थोड़ा पर्सनल मामला है भाई। इसने मेरी पूरी बात सुन ली होगी। मार दो इसे, मार दो इसे, मार दो इसे। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारना। आप क्या कह रहे हैं सर? मतलब मैंने जो कहा तुमने कुछ भी नहीं सुना? सर यहां रहना सेफ नहीं है सर, आप चले जाइए, मैं यहां पे सब देख लूंगा। रिपोर्टिंग सर। मेरी बेटी। सिचुएशन क्रिटिकल है सर, जब तक होश में ना आ जाए हम कुछ भी नहीं कह सकते।
उसने सुन लिया या नहीं सुना? उसने सुन लिया या नहीं सुना? क्यों रे, कुछ पता चला वो इस वक्त कहाँ है? नहीं पता चला। मेरे आदमियों को मार दिया और सिंपली कह दिया सुनाई नहीं दिया। पता नहीं सर, ये तो कोई नई कॉन्सेप्ट लग रही है। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो। मिनिस्टर के आदमी आपके लिए आए हैं सर। कहाँ है वो? तुमने उन्हें ऐसे शूट क्यों कर दिया? वो बंटी होम मिनिस्टर का आदमी था और वो आपको भी मार देता सर। वैसे मुझे बचाने के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया सर? वो ठीक है, कल वो कैप्स कुछ सुनाई तो नहीं दिया? ओह, वो सरदर्द हो तो मैं कैप्स लगाता हूँ, उन्हें लगाने के बाद मैं कुछ नहीं सुनता। क्या करूँ, आदत हो गई है।